हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर खूब पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, काफ़ी लंबे समय से हम इस तरह से बातें कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम ये बात समझ सकते हैं कि अब थोड़ी सी बोरियत आपकी बढ़ गई होगी, लेकिन बच्चों हमें बिल्कुल भी हार नहीं मानना है, राइट। बिल्कुल भी बोर नहीं होना है या उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि ये जो 12th का ईयर है आपके लिए सबसे क्रूशियल ईयर है, सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है। जो कितनी भी आपने दिमाग पर ये सोच रखा होगा कि गवर्नमेंट इतना रिलैक्सेशन देगा, आपको सिलेबस कट डाउन करेगा या एग्जाम डिले होगी, तो वो सबसे हमें दूर रहना है। हमें ये मानकर चलना है कि एग्जाम ऑन टाइम होगी, सिलेबस के साथ होगी। इस तरह हमें पूरी तैयारी हमें एग्जाम के लिए रखनी है, राइट। खूब ज्यादा मेहनत करनी है और अपने रिजल्ट को बहुत अच्छे लेवल पर लेकर जाना है, ठीक है। इसलिए हमें बिल्कुल भी बोर नहीं होना है। एक बात आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है कि आपको अपने सब्जेक्ट के 3 घंटे जो एग्जाम में निकालने हैं वो एकदम फोकस होकर प्रॉपर रिवीजन के साथ जो आप करके गए होंगे वहां पर लिखना है, ठीक है। तो बिल्कुल भी हमें बोर नहीं होना है, बिल्कुल भी हमें थकना नहीं है, आलस नहीं करना है। हमें एकदम फोकस होकर 12th की बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है। देखिए, आज मैं आपको थोड़ी हेल्प करूंगा कि भाई क्या पॉइंट हम अपने दिमाग में रखें एग्जाम में जाने से पहले, राइट। एग्जाम की तैयारी करते समय कौन से पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं जिससे कि हमारा रिजल्ट और भी ज्यादा सुधर सके। चलिए देखते हैं। आप जैसे यहां पर देख रहे हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जाम, क्लियर। पहला पॉइंट हम ले रहे हैं, मेक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट फॉर ईच सब्जेक्ट। देखिए, आपको एक बात बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है, हर सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर टाइम टेबल आपको बनाकर खुद का रखना है, ठीक है। देखिए, उस टाइम टेबल में आपके ऑर्डर क्या होने चाहिए। जब आप सबसे ज्यादा फ्रेश फील कर रहे हो, राइट, जिस भी टाइमिंग में, उस टाइमिंग में जो सब्जेक्ट आपको बिल्कुल पसंद नहीं है उसे आपको पढ़ना है, उसे ज्यादा समय देना है। और जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, जो आपको इजी लगता है, इंटरेस्टेड लगता है, उसे आप अपने सबसे बोरियत वाले समय, यानी आपको रात में जल्दी सोना आ रहा है तब आप ले सकते हैं, दोपहर में ले सकते हैं, यानी जब आप बोर फील करते हैं तब उस सब्जेक्ट को लेना है। तो उससे क्या होगा, जब बोरियत आप फील करेंगे तो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट आपको और भी ज्यादा फोकस रखेगा और जगा कर रखेगा, राइट। तो इससे हमारे दोनों काम हो जाएंगे। हार्ड लगने वाला सब्जेक्ट भी हमको प्रॉपर टाइमिंग में पढ़ने से हम उसे इजी बना लेंगे, और जो ऑलरेडी हमें अच्छा लगता है वो तो हम वैसे भी प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको बराबर से याद रखनी है कि खुद का सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बनाकर रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। अब देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है, डू मोर राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ थ्योरी, डायग्राम एंड न्यूमेरिकल्स। देखिए, होता क्या है कि हम वीडियो देखते हैं, हम कंसेप्ट को समझते हैं, लेकिन उसे नोट डाउन नहीं करते। अब होता क्या है, वीकडेज में, इतने सारे दिनों में बहुत सारे वीडियोस आ जाते हैं, राइट, बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। अगर आप एक भी वीडियो का टॉपिक स्किप करते हैं तो क्या होता है, वो आपका वर्कलोड पुट ऑन कर देगा नेक्स्ट डे में। इसलिए सबसे पहली बात और इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि वीडियो देखने के तुरंत बाद आप उस कंसेप्ट को प्रॉपर समझिए, उसे नोट डाउन कीजिए और उसके डायग्राम को भी प्रॉपर पेंसिल और स्केल से ड्रॉ कीजिए। देखिए, मैं प्रॉपर पेंसिल और स्केल का इस्तेमाल करने के लिए कह रहा हूं। कितने बच्चे आलसी क्या करेंगे, आलस में आकर खाली हाथ से डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जो फ्री हैंड से डायग्राम आप ड्रॉ करोगे उसमें उतनी क्लियरिटी नहीं आती, राइट। और कितनी बार डायग्राम में आप छोटे छोटे जो नोटेशंस दिखाने होते हैं वो आप मिस कर जाते हैं। इस वजह से वहां एग्जाम में आपके मार्क लॉस होते हैं, क्लियर। तो ये बातें आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। वीडियो देखने के तुरंत बाद हमें थ्योरी राइट डाउन करनी है, थ्योरी की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, उसके साथ डायग्राम ड्रॉ करना है और न्यूमेरिकल भी बराबर से सॉल्व करने हैं। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में आपको पता है सबसे ज्यादा समय हम निकालेंगे एमसीक्यूज को सॉल्व करने में, फिर निकालेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, और फिर हम निकालेंगे टाइम थ्योरी की प्रैक्टिस के लिए, क्लियर। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर फिजिक्स की। देखिए,
खाली फिजिक्स के अंदर मैंने 5 पॉइंट लिए हैं जो आपको हेल्प करेंगे फिजिक्स के अंदर ज्यादा मार्क लाने के लिए। देखिए पहला पॉइंट क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ चैप्टर वाइज फॉर्मूला। सबसे पहली बात हमें याद रखनी है कि फिजिक्स के अंदर आपको फॉर्मूला यानी कंसेप्ट या नोटेशंस या कांस्टेंट वैल्यूज ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद रहनी चाहिए। इसलिए आप एक प्रॉपर डायरी में या किसी पेज पर प्रॉपर चैप्टर वाइज फॉर्मूला लिख कर रखिए। जब भी आप किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करें या एमसीक्यूज को सॉल्व करें तो वो डायरी या वो पेज फॉर्मूला वाला आपके पास साइड पर रहना चाहिए। ऐसा ना करें कि बार बार आप हर बार टेक्स्ट बुक खोलनी पड़े, आपको बराबर से अपनी नोट्स खोलनी पड़े और फिर जाकर आप उसे फॉर्मूला को देखें। इससे अच्छा होगा कि आप एक प्रॉपर पेज या डायरी में फॉर्मूला लिख के रखिए। जब भी आपको उसको जरूर लगेगी आप उसमें से देखेंगे और इस हिसाब से बार बार देखने से आपको वो चैप्टर के फॉर्मूले बराबर से याद रहेंगे। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आपको फिजिक्स के अंदर बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि हमें चैप्टर वाइज फॉर्मूला लिखना है। दूसरा, सॉल्व मोर एमसीक्यूज फॉर ईच टॉपिक। देखिए टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हमें भी सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए टॉपिक वाइज एमसीक्यूज सॉल्व करने से क्या होता है, एक सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, थ्योरी समझने के बाद, उसका कंसेप्ट समझने के बाद हम उसकी न्यूमेरिकल को अगर सॉल्व, उसके एमसीक्यूज को अगर सॉल्व करेंगे तो वो कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा हमारे दिमाग में। इसलिए हमें टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एक बात आपको बराबर से याद रखनी है, फिजिक्स के एग्जाम में अगर आपको बहुत इजीली पास होना है या बहुत ज्यादा मार्क लाने हैं, इन दोनों ही केसेस में आपके एमसीक्यूज के मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए। तो हमें एमसीक्यूज में बहुत अच्छा प्रिपरेशन करना है जिससे कि हम उसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। तो ये हुआ हमारे लिए सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखिए, कीप सफिशिएंट टाइम फॉर रिवीजन। देखिए थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, हम पढ़ते तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत सब पढ़ लेते हैं, बहुत सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है कि एग्जाम में बैठते हैं और कितने बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि मैंने बहुत प्रिपरेशन किया था लेकिन एग्जाम का पेपर देखते ही मैं पूरा ब्लैंक हो गया। देखिए ये चीज कब होगी, जब आप नर्वस होंगे। और नर्वस कब होंगे, जब आपने प्रिपरेशन बहुत सब कुछ किया होगा या कुछ भी नहीं किया होगा। राइट, दो ही चीजों में आप नर्वस होंगे। तो देखिए जब आप बहुत सब प्रिपरेशन किया है तो उसके लिए आपको प्रॉपर टाइमिंग चाहिए, क्या, रिवीजन करने के लिए। तो रिवीजन के लिए भी आपको खूब सारा समय निकाल कर रखना चाहिए जिससे कि आपने जितना भी कवर किया है पढ़ाई में उसको सबको आप एग्जाम के थोड़े टाइम पहले बराबर अच्छे से रिवाइज कर सकें। अच्छे रिवीजन से ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है बच्चों, या ये बात आपको याद रखनी है। जितना ज्यादा आप अच्छी तरह से रिवीजन करेंगे, ज्यादा रिवीजन करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। क्लियर, तो आपको रिवीजन बराबर से याद रखना है। चलिए फिर फोर्थ पॉइंट, इन थ्योरी कंसेप्चुअल पॉइंट शुड बी कवर। देखिए फिजिक्स के अंदर क्या करते हैं बच्चे, अक्सर सवाल को आधा पढ़ते हैं और क्या करते हैं, क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आधा क्वेश्चंस आपको क्या करेगा, मिसगाइड करता है। वो आपको ऐसा लगेगा कि ये थ्योरी हम लिख रहे हैं लेकिन क्वेश्चन के डिटेल में कुछ अलग थ्योरी पूछी होती है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझकर पढ़ना है। ठीक है, और कंसेप्चुअल यानी पॉइंट वाइज राइटिंग लिखनी है। देखिए कंसेप्चुअल प्रॉपर पैराग्राफ होकर आपको क्वेश्चन के आंसर और थ्योरी लिखना है, उसके अंदर डायग्राम भी आपका प्रॉपर होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट, ट्राई टू कंप्लीट योर पेपर बिफोर 5 मिनट। देखिए अपने पेपर को 5 मिनट पहले खत्म कर लें ताकि आप पूरे पेपर का ओवरव्यू देख सकें, या अगर कोई मिस्टेक आपसे हुई है तो आप उसे सुधार सकें। तो इन सारे बातों को आपको याद रखना है बराबर से। क्लियर, चलिए बच्चों, आशा करता हूं आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे और एग्जाम में बहुत अच्छी तरह से लिखेंगे। राइट, मेरी पेरेंट्स को भी एक इंस्ट्रक्शन है, प्लीज पेरेंट्स अपने बच्चों, जब आपके बच्चे एग्जाम दे रहे हो तो आप उनके साइड पर देखिए, उनको लिखते हुए देखिए कि वो प्रॉपर लिख रहे हैं, सारी चीजें उनके पास है या नहीं। राइट, इससे क्या होगा, बच्चा प्रॉपर फोकस रहेगा, उनको ऐसा लगेगा कि उनको कोई देखने वाला है तो वो प्रॉपर राइटिंग करेंगे। और हमें टाइमिंग का भी बराबर ध्यान रखना है, एग्जाम टाइम ड्यूरेशन को बराबर हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए मैं आशा करता हूं आप सब
जल्दी से स्वस्थ अपने घर में से निकलेंगे, हम सब मिलेंगे स्कूल में और फिर से वापस प्रॉपर फिजिक्स की स्टडी करेंगे, खूब मस्ती करेंगे क्लास में। ठीक है, चलिए भैया मिलते हैं फिर से। थैंक यू।